हेलो गाइस, आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल्स में मैं जीके क्वेश्चंस कराता हूं, लेकिन आज मैं एमसी बीएमसी के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस क्या होगा, देखो। जैसे कि आपको पता है कि मेरा नाम नीरज यादव है। ठीक है, और जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही बताने वाला हूँ, उनके आंसर एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अगर आपको मैं इस पर्पज़ से बना रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमें पहले चैप्टर में, जैसे कि बुक है, एग्ज़ाम नज़दीक आ गए, अब बुक इतने सारे टॉपिक्स हैं बुक में, क्या क्या पढ़ें। तो उसके बेस पे मैं ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस करीब बैठेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटिव। ठीक है, उस चैप्टर से मैं रिलेटिव वीडियो बना रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, पहला क्वेश्चंस आपके सामने है। ठीक है, जैसा कि सिस्टम को हम बोलते हैं निकाय। निकाय क्या होता है? ठीक है, निकाय एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि मैं अब फ़ोन या लैपटॉप से कोई भी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, या टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, लैपटॉप को, तो वो हमारा क्या हो गया? एक सिस्टम पर क्या कर रहे हैं? हम वर्क कर रहे हैं। लैपटॉप हमारा क्या हो गया? सिस्टम। उसे ही क्या कहते हैं? हम सिस्टम कहते हैं। और ये सराउंडिंग क्या होती है? सराउंडिंग होती है, जैसे कि हम लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, उसके चारों ओर का एरिया क्या होता है? हमारा सराउंडिंग होता है, परिवेश होता है। क्या होता है? परिवेश होता है। ठीक है, हमने दो टॉपिक ईजिली कवर कर लिए। कौन से? सिस्टम और सराउंडिंग। आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, और तीसरा तीसरा है हमारा, तीसरा है कार्य। कार्य क्या है? देखिए, जैसे कि कार्य क्या है? वर्क क्या है? ठीक है, जैसे कि मैं लैपटॉप पे अभी टाइपिंग कर रहा हूँ या वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देखो, व्हाट इज द थर्मोडायनामिक सिस्टम? ऊष्मीय गति का ऊष्मीय गति क्या है? ठीक है, ऊष्मीय गतिकी क्या है? ठीक है, इसमें क्या है कि जो थर्मोडायनामिक्स है, इसका थर्मो पहले मीन्स समझो। थर्मो का मीन्स होता है हीट, और डायनामिक्स का मीन्स होता है मोशन। मतलब जो मोशन करती है, हीट मोशन करती है एक दूसरे फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, उसी थर्मोडायनामिक्स हीट बोलते हैं। ठीक है, उसे ही बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ आराम से। ठीक है, जैसे थर्मोडायनामिक्स का मीन्स क्या होता है, ऊष्मीय गति का मीन्स क्या होता है? ऊष्मा ऊष्मा का मतलब क्या होता है? गर्माहट या गर्म चीज़। ठीक है, और गतिकी का मीन्स होता है गति करने वाला। अब आपको इसी वर्ड से रिलेट कर लेना है कि ऊष्मा गति, थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? हीट का मोशन, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में या एक प्लेस से दूसरी फॉर्म में जाना। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, थ्योरी आप अपनी बुक से या अपने नोट्स से पढ़ लेना। ठीक है, मैं आपको एक क्या दे रहा हूँ? हिंट दे रहा हूँ कि ये चीज़ ये होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है? थर्मोडिक्स बाउंड्री। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स बाउंड्री आती है। ठीक है, बाउंड्री क्या होती है? जो मतलब सिस्टम है। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स की हीट है। ठीक है, हीट के बाहर जो जो थर्मोडायनामिक्स हीट है, ठीक है, वो बाहर निकल रही है, वो बाउंड्री से ही जाएगी। जो परिवेश होती है, ठीक है, सराउंडिंग होती है, उसको सेपरेट, सिस्टम और जो सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए उसे ही बोलते हैं बाउंड्री। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है? क्लोज सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। देखो, क्लोज सिस्टम के बारे में समझ लो, बंद निकाय के बारे में समझ लो। क्या होता है बंद निकाय? देखो, बंद निकाय क्या होता है? इसमें क्या होती है? ना तो इसमें मास ट्रांसफ़र होता है, ना तो इसमें क्या होता है? जो मास होता है, हमारा वजन होता है, वेट होता है। जैसे कि आपने एक एग्जांपल लेकर मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसा कि आपने क्या ले ली? चाय ले ली। ठीक है, एक क्या ले ली? कोल्ड कोल्ड क्या है? जग है। ठीक है, कोल्ड मग है। ठीक है, उसमें एक चाय ले ली आपने, और वो क्या, उसके ऊपर से क्या लगा दिया आपने? कवर लगा दिया। नहीं तो उसमें से क्या निकल ली? नहीं हीट निकल ली। ठीक है, और नहीं उसमें से वेट घट रहा। ठीक है, उसे ही बोलते हैं बंद निकाय। ठीक है, ना तो सप्लाई उसका मास की सप्लाई होगी, और ना ही किसकी? हीट की सप्लाई होगी। उसे ही बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? किलोई निकाय बोलते हैं। ठीक है, किलोई निकाय। ठीक है, अब ओपन सिस्टम की बात करें। ओपन सिस्टम क्या होता है हमारा? देखो, ओपन सिस्टम की बात करें हम, ओपन सिस्टम की बात करें, जैसे कि खुला हुआ। अब जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, आपके समक्ष, तो ओपन सिस्टम में बना रहा हूँ। ठीक है, अब नहीं, सॉरी, अब जैसे कि मैं रूम के अंदर बना रहा हूँ, तो वो हो गया क्लोज सिस्टम। ठीक है, बाहर के लोग नहीं देख रहे मेरे को, मैं बाहर के लोगों को नहीं दिख रहा। ठीक है, ये सिस्टम क्लोज सिस्टम हो गया। ठीक है, इसमें से क्या, मेरी वॉइस भी नहीं जा रही, वो क्या होगी? एक हीट मान लो वॉइस के लिए। और जो जो मैं कर रहा हूँ, कुछ आवाज़ कर रहा हूँ, उसे मास मान लो आप। ठीक है, ऐसा रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आइसोलेट का मीन्स, अब आइसोलेट सिस्टम के बारे में समझो।
आइसोलेट सिस्टम होता क्या है? तो कोई ये सिस्टम क्या होता है कि इसमें ना तो हीट का ट्रांसफ़र होता है और ना ही मास का, ठीक है। ये भी ऐसा ही होता है कि आइसोलेट का सिस्टम का मीन्स क्या होता है, देखो, सॉरी फॉर मिस्टेक्स, तो कुछ मिस्टेक होगी। जो हमारा क्लोज सिस्टम होता है उसमें क्या होती है, हीट तो ट्रांसफ़र हो जाती है, क्योंकि हम जब उसके, देखो हमने चाय रखी मग में तो वो ठंडी हो जाती है ना, हो जाती ठंडी है। तो उसमें क्या होता है, क्लोज सिस्टम में, बंद निकाय में क्या होता है, मास का ट्रांसफ़र नहीं होता है और हीट का। अब वो जगह आप कैसे देखें, आपने जग में क्या रखी, या चाय रखी, ठीक है, आपने क्या रखी, जग में चाय रखी, ठीक है, और उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया एक, ठीक है, बंद कर दिया, और उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होगी, वो ठंडी होगी, और जो उसके पार्टिकल्स थे भाप वाले वो उसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, मास तो उसका सेम ही रहता है, उसमें हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। अब आइसोलेटर की बात करें तो आइसो सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होता है, नाइदर भी ट्रांसफ़र हीट एंड नो एंड मास। देखो, ना तो इसमें क्या हीट ट्रांसफ़र होती है, ना ही मास ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि हम इसका यूज करते हैं, हम जैसे केमिकल वगैरह को रखने के लिए, ठीक है, केमिकल वगैरह रखने के लिए, गैस वगैरह रखने के लिए, ये सब सिस्टम्स हम यूज करते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ गुड फ्यूल। देखो, अच्छे ईंधन की विशेषता क्या है, ये बताइए। अब देखो, अच्छे ईंधन की विशेषता मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, मैंने आपको बताया कि मैं आपको ये डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी हिंट दे रहा हूँ। अगर डिटेल में पढ़ा तो मैं आपको और अच्छे से पढ़ाता, ठीक है, थोड़ी हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है, मेरे पास भी टाइम कम है, थोड़ी हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। आप इस चैप्टर को थोड़ा समझ लो, जो मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है। और देखो, जो पहले इस वाले चैप्टर में है उसमें से देखो, जो फर्स्ट नियम है, ठीक है, उसे भी कर लेना, फर्स्ट नियम भी कर लेना, ठीक है, और जो सेकंड नियम भी कर लेना, सेकंड नियम भी कर लेना, उसमें थर्ड नियम भी कर लेना। फर्स्ट नियम के बारे में मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है फर्स्ट नियम, ठीक है। फर्स्ट नियम के बारे में मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है, कि जो फर्स्ट नियम होता है हमारा, ना तो उसमें क्या होती है, जो हीट हीट देते हैं हम, वो हीट वेस्ट नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। जो ऊष्मा होती है हमारी, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है, ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि हमने अब हीट दी, ठीक है, खाना पकाने में, ठीक है, अब खाना पक गया, ठीक है, तो वो किस में होगी, हमारे खाना मेकिंग मैकेनिकल में होगी, ठीक है। ऐसे ही चेंज होती रहती है एक दूसरे में, हीट कभी नष्ट नहीं होती है, ठीक है। अब देखो, सेकंड लॉ क्या कहता है हमारा, सेकंड लॉ ये कहता है कि जो हीट है पूरी, जैसे कि हमने कोई हीट दी, ठीक है, तो वो पूरी वर्क में नहीं कन्वर्ट हो सकती, ठीक है। और इसमें दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने, साइंटिस्ट ने दो, एक थे प्लैंक कांस्टेंट नहीं थे, वो थे केल्विन प्लैंक, ठीक है, केल्विन प्लैंक थे, और एक क्लोरियस थे, ठीक है। उन्होंने कहा था, प्लैंक कांस्टेंट ने कहा था कि जो हीट फ्लो करती है वो कहाँ करती है, ठंडे एरिया से हॉट एरिया की तरफ, ठीक है। और जो हमारे क्लोरियस थे साइंटिस्ट थे हैं, उन्होंने कहा, क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो हीट होती है वो हाई से लो की तरफ करती है, और जो किस में होता है, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, जो हमारा घर पे फ्रिज जो होता है उसमें होता है ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड में क्या है, थर्ड में एक सिस्टम होता है, ठीक है, उसको स्टडी करने के लिए हम माइक्रोस्कोप, ठीक की ज़रूरत पड़ती है, उसे जीरो कर देते हैं, वो ही होता है थर्ड नियम भी हमारा, ठीक है। उसके बारे में पढ़ लेना आप, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। अब देखो, गुड फ्यूल के बारे में देखते हैं क्या होती है इसकी विशेषता। देखो, गुड फ्यूल क्या होता है, एक गुड फ्यूल होने के नाते क्या होता है इसमें, देखो, एक अच्छी हीट होनी चाहिए, एक अच्छी हीट होनी चाहिए। देखो, जो गुड की विशेषता होती है, देखो हमें क्या, देखो इसकी मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे कि कोई हमारा फ्यूल है, फ्यूल को हम किसकी फॉर्म में जलाते हैं, ऑक्सीजन की फॉर्म में हीट करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंट में तो वो क्या देता है हमारे लिए, हीट देता है, हीट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये देता है। हीट देता है, ठीक है, ये हीट देता है और अदर गैसेस देता है, ठीक है। इतना याद रखो, जो भी फ्यूल जलाएंगे हम, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में वो हीट देगा, ठीक है, जैसे कि हमारा डीजल वगैरह हो गया। अब देखो, गुड फ्यूल की विशेषता सुन लो थोड़ी देर, पाँच छः पॉइंट हैं, वो सुन लो आप, ठीक है, और पढ़ लेना आप। देखो, गुड फ्यूल के विशेषता होनी चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, और जिसकी जो एक सस्ता होना चाहिए और ज़्यादा हमें हीट प्रोवाइड करे, ठीक है, और ये एक लंबे समय तक क्या जले, ठीक है, ऐसा फ्यूल रखना चाहिए हमारे लिए।
अब देखो, अब फ्यूल के बारे में बात करते हैं। इसमें फ्यूल का टॉपिक आगे तो वो पूछ सकता है आपसे कि सॉलिड फ्यूल कौन से होते हैं, ठीक है। सॉलिड फ्यूल कौन से होते हैं, सॉलिड फ्यूल की बात करूँ, ठीक है, तो हमारे ये सब आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। जैसे कि हमारा वुड हो गया, ठीक है, क्या हो गया, वुड हो गया हमारा, देखिए, और देख कोयला हो गया, ये ईटीसी और भी बहुत सारे हो सकते हैं। और लिक्विड फ्यूल की बात करूँ तो हमारा पेट्रोलियम, ये डीजल वगैरह सब आ जाएगा, ठीक है। और देखो, हम किसकी बात करें, गैसेस की बात करें तो ईथेन, मीथेन आ जाएगा, ठीक है, सीएनजी गैस आ जाएगी। ये सब क्या है, हमारे फ्यूल हैं, ठीक है। अब देखो जीरोथ लॉ, देखो मैंने जीरोथ लॉ आपको नहीं बताया था, लेकिन जीरोथ लॉ क्या होता है, देखो जिसमें इक्विलिब्रियम सामान्य अवस्था, ठीक है, सबकी क्या होनी चाहिए। जैसे कि 3 बॉक्स हैं, ठीक है, एक बॉक्स, एक यहाँ बॉक्स बना लो, एक यहाँ बना लो, ठीक है। इसका कितना 25 टेम्परेचर है, इसका कितना 30 टेम्परेचर है, ठीक है, नहीं 25 टेम्परेचर इसका मान लो, इसका 30 मान लो, ठीक है। अब ये इससे कनेक्ट किया, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहेगा पहले तो, ठीक है। क्या होगा, टेम्परेचर इसका सेम हो जाए, आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। देखो इसका कितना मान लो मैं, देखो एक सेकंड, इसका मानो 30, ठीक है, और इसका मानो 15, ठीक है। तो इसका भी कितना हो जाएगा, सबका मतलब टोटल सबका सेम रहेगा इनका टेम्परेचर। उसे क्या कहते हैं, हम जीरोथ लॉ कहते हैं। जैसा कि आपको मैं बता दूँ, आपकी डायग्राम मिटा कर बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, देखो एक बॉक्स ये है हमारा, एक बॉक्स ये है, ठीक है, और एक बॉक्स ये है, ठीक है। अब देखो हम इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, इसको इसके कनेक्ट कर देते हैं। इसका भी कितना 25 डिग्री टेम्परेचर है, इसका भी 25 डिग्री टेम्परेचर है, तो इसका भी 25 डिग्री हो जाएगा टेम्परेचर। अगर आपसे कोई पूछे, देखिए कि 2 बॉक्स हमारे कनेक्ट हैं और जो दूसरा वाला बॉक्स है वो तीसरे से कनेक्ट है, और उन दोनों का टेम्परेचर 25 है, तो तीसरे वाले का कितना होगा, तो आप 25 ही ऑप्शन ही होगा, क्योंकि उनका टेम्परेचर क्या रहेगा, जगह जिस तरफ हीट कम होगी उस तरफ ही तो फ्लो करेगी, तो हीट समान हो जाएगी। अब आप ऐसे ही इसको क्या कर सकते हैं, हम हल कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है आपको 1-2 नंबर में, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है। कौन सा क्वेश्चंस होता है, देखो अब यूज करते हैं हम। देखो इसमें क्या होता है, फ्यूल क्या होता है, फ्यूल मैंने बता दिया आपको, जिससे हमें हीट प्रोवाइड हो, ठीक है, उसे हीट और अदर गैसेस हमें, देखो फ्यूल को समझ लो अच्छी तरह से। फ्यूल की डेफिनेशन आए तो हमें क्या लिखनी है, फ्यूल इज द प्रोसेस ऑफ कंबशन टू प्रोवाइड द हीट इन द प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम जलाएंगे इसको, हैं, तो हमें क्या देगा, ये हीट देगा, उसे क्या कहते हैं, हम फ्यूल कहते हैं, ठीक है, फ्यूल कहते हैं। अब देखो केमिकल फ्यूल क्या होता है, केमिकल रासायनिक फ्यूल, रासायनिक ईंधन क्या होता है, रासायनिक ईंधन की बात करें, जैसे कि हमारा केमिकल जिसमें क्या हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हों, उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, उसमें कैसे अदर गैसेस लिख लें, ठीक है, केमिकल प्रोसेस से बनाए उसे केमिकल फ्यूल कहते हैं, ठीक है। अब देखो केमिकल फ्यूल का एग्जांपल दूँ, ठीक है मैं, ठीक है, जैसे कि हमने प्लास्टिक बनाई, ठीक है, प्लास्टिक बनाई केमिकल से, अब उसे जलाएंगे तो क्या फ्यूल हो गया, नहीं, ठीक है। लेकिन और भी फ्यूल हो सकते हैं, मैंने थोड़ा एग्जांपल में दे दिया, लेकिन वो प्लास्टिक एक फ्यूल नहीं है, ठीक है, उसे हम क्या यूज करते हैं, एक फ्यूल नहीं है वो, ठीक है। इसी प्रकार से अब देखो फ्यूल के यूज देखते हैं हम। अब देखो न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है, जैसे कि न्यूक्लियर के लिए बनाते हैं हम, वो न्यूक्लियर फ्यूल होता है, जैसे कि हम बम एटम में बनाते हैं उसके लिए कहते हैं, ठीक है। अब देखो यूज देखते हैं, फ्यूल का यूज क्या है। जैसे कि फ्यूल का यूज क्या है, आपको पता है कि फ्यूल का बहुत कंपनियों में यूज होता है। जैसे कि हम शुगर कैन की बात करें तो शुगर कैन में जो हमारा शुगर गन्ने का रस होता है उसे जलाया जाता है, उसके बाद क्या बनाया जाती है, चीनी बनाई जाती है, उसमें भी क्या फ्यूल का यूज होता है, ठीक है। बहुत जगह ही फ्यूल का यूज है, आप और पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो इतने क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में पढ़ने हैं, ठीक है, पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर आपको कोई और, देखो मैं आपको इसकी पीडीएफ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दूंगा, ठीक है, आप चाहें तो, ठीक है। आप इतने टॉपिक्स आप अच्छी तरह से क्या कर लो, मैनेज कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसमें से कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चंस नहीं बनेगा, तो 3 से 5 नंबर के मैक्सिमम चांस है, क्योंकि और एक बेरिंग वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जिस अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।